स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तारा को मिले इंसाफ की। नेशनल शूटर तारा शाहदेव लव जिहाद मामले में 9 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। रांची सीबीआई कोर्ट ने रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी और हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर अब 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। शाहदेव केस में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला। रकीबुल हसन समेत तीनों आरोपी दोषी करार। सजा की बिंदु पर अब 5 अक्टूबर को सुनवाई। नेशनल शूटर तारा शाहदेव लव जिहाद मामले में 9 साल बाद फैसला आया। रांची सीबीआई कोर्ट ने तीनों आरोपी को दोषी करार दिया है। रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी और हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद दोषी करार दिए गए। सजा के बिंदु पर 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। तारा शाहदेव ने जो कंप्लेन किया था, उस कंप्लेन पे पहले झारखंड पुलिस ने, उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल किया, उस पर ट्रायल हुआ। ट्रायल के बाद आज रकीबुल को 396(2) IPC, 496, 298, 323, 506 एंड 120B के तहत कन्विक्ट किया गया है न्यायालय के द्वारा। कौशल रानी को 298, 323 एंड 506 अलॉन्ग विथ 120B में कन्विक्ट किया गया है न्यायालय के द्वारा। और मुश्ताक अहमद को 298 अलॉन्ग विथ 120B IPC में कन्विक्ट किया गया है। सेंटेंसिंग की पे बहस 5 तारीख को 5 अक्टूबर को होगी, उस पर चर्चा उस दिन करेंगे। तारा शाहदेव लव जिहाद केस में 9 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद दोषी करार। रकीबुल हसन IPC की धारा 120B, 298, 323, 396, 496 और 506 में दोषी करार। कौशल रानी IPC की धारा 120B, 298, 323 और 506 में दोषी करार। मुश्ताक अहमद IPC की धारा 120B और 298 में दोषी करार। सजा के बिंदु पर अब 5 अक्टूबर को होगी सुनवाई। सजा के पॉइंट पे सुनवाई होनी बाकी है। अभी कितना सेंटेंस होगा उस पर अभी बाकी है। कन्विक्शन हो गया है, हम लोग देखेंगे, हम लोग अपील करेंगे और अपील में हमको उम्मीद है कि हम लोग को रिलीफ मिलेगा। 100% हम श्योर हैं कि हम लोग को रिलीफ मिलेगा। इसमें अभी सेंटेंस के पॉइंट पर हियरिंग बाकी है। हम लोग सेंटेंस पर बात करेंगे, हम लोग आर्गुमेंट करेंगे। नेक्स्ट डेट जो दिया है, कौन तारीख को दिया है वो? 5 तारीख का है। वो सेंटेंस के पॉइंट पर हम लोग उस पर आर्गुमेंट करेंगे। शादी के बाद तारा शाहदेव के साथ मारपीट और उत्पीड़न। रंजीत उर्फ रकीबुल पर धर्म छुपाकर शादी करने का आरोप। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने और प्रताड़ित करने का आरोप। हाई कोर्ट के आदेश पर 2015 में सीबीआई ने केस को किया टेक ओवर। 3 जुलाई 2018 को तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से 26 गवाह पेश किए गए। 3 मई 2023 को कोर्ट ने दिया रकीबुल को गवाहों की सूची सौंपने का आदेश। रकीबुल की ओर से सौंपी गई गवाहों की सूची में सीएम हेमंत सोरेन का भी था नाम। 16 मई 2023 को सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर जेएमएम जिला अध्यक्ष कोर्ट में हुए पेश। जेएमएम जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कोर्ट में कहा, रकीबुल हसन को सीएम नहीं पहचानते। और आखिरकार 9 साल बाद तारा शाहदेव को इंसाफ मिला। सीबीआई कोर्ट ने कई धाराओं में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। कोर्ट के फैसले पर तारा शाहदेव ने खुशी जताई। 9 साल लगे हैं इस इंसाफ को आते हुए। बस 9 साल में अगर उनको सजा मिलता है तो ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होगा। आप सबका धन्यवाद। लंबा संघर्ष के बाद न्याय मिला है जी, थैंक यू जी। भैया मेरी लड़ाई इसी पहचान की तो थी। जब मेरी शादी हुई थी तो रंजीत सिंह कोहली के नाम इंसान से हुई थी, ना कि रकीबुल से। इसी बात का लड़ाई था और इसी का इंसाफ में मांग रही थी जो आज मिला है। सीबीआई कोर्ट ने जैसे ही रकीबुल हसन और उसकी मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद को दोषी ठहराया, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया है। अब 5 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई होनी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट।
तो तारा शाहदेव प्रकरण जब प्रकाश में आया था तब ये राष्ट्रीय स्तर पर यह खबरें बनी थी और उसके बाद से लगातार तारा शाहदेव इंसाफ की आस लिए लड़ाई लड़ रही थी नेशनल शूटर तारा शाहदेव। और आखिरकार 9 साल के बाद उनके तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। 5 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। सीधे रुख करेंगे इमरान का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, डे 1 से आपने इस खबर को कवर किया है लगातार। जब पहली बार आरोप तारा शाहदेव ने लगाया था तब भी आपने उनसे बात की थी, आज जब उन्हें इंसाफ मिला तब भी आपने उनसे बात की है। किस रूप में देखते हैं 9 साल एक लंबा वक्त, लेकिन सीबीआई के पास जब केस गया तो उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स इस मामले में होते रहे और आखिरकार 9 साल के बाद तारा शाहदेव को इंसाफ मिल गया है। ठीक कहा कि इस पूरे मामले का एक लंबा सफर जो है तारा शाहदेव ने इस मामले में देखा है, किस तरह से उससे जो प्रताड़ना हुई थी, जिस तरह से मारपीट किया गया था और धर्म परिवर्तन के नाम पर जो बवाल राजधानी रांची में देखने के लिए मिल रहा था। तो वो 9 साल पहले से लेकर के अब तक के सफर में तारा शाहदेव ने कई चीजों को देखा है, बारीकी से उन चीजों को, उस दर्द को उसने झेला है। और आज की तारीख में तारा शाहदेव को एक तरह से कहे तो इंसाफ की गुहार जो कोर्ट से लगाए गए थे उसमें कम से कम उसे राहत मिली है। और जो उनके दोषी हैं, चाहे वो रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हो या फिर उसकी मां और उसके बाद पूर्व रजिस्ट्रार, इन तीनों को आज कोर्ट ने, जो कि सीबीआई के स्पेशल कोर्ट है, दोषित करार दिया। और 5 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और फिर कोर्ट तय करेगी कि इन तीनों को इस पूरे मामले में कितने साल की सजा होनी चाहिए या देनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को अगर हम देखें, एक राष्ट्रीय शूटर्स के रूप में तारा शाहदेव का नाम काफी चर्चा में उस वक्त आया था जब रंजीत सिंह कोहली से संपर्क में आए। दोनों के प्रेम प्रसंग के बीच में आपसी सहमति से शादी होती है, लेकिन शादी के फौरन बाद से ही दोनों ही परिवार में एक तरह से कहे पति पत्नी में एक विवाद शुरू हुआ। विवाद जो है वो धर्मांतरण करने से लेकर के घरेलू हिंसा, मारपीट सहित कई अन्य गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच कर भी रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में राष्ट्रीय स्तर तक जो है इसकी जो गूंज है वो सुनाई दे रही थी। देश भर में तारा शाहदेव और रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल का मामला चर्चा में रहता था और लगातार सुर्खियां भी बटोरती थी। इस पूरे मामले को लेकर के रांची बंद का भी आह्वान किया था। रांची बंद के दौरान हिंसा भी हुई थी, झड़प भी हुई थी, तोड़फोड़ की भी खबरें हुई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो रंजीत सिंह कोहली के अपार्टमेंट से कई तरह के दस्तावेज और कई अन्य चीजों को बरामद किया था। डे बाय डे इस पूरे मामले की जब सुनवाई की गई तो दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने गवाह जो है वो भी पेश किए गए। रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल इस पूरे मामले में उनके जब अपने कोर्ट परिसर में जब उन्हें वकील उनको नहीं मिल पा रहा था तो वो खुद अपनी केस की पैरवी करने के लिए खुद वो अपने केस को लड़ते हुए भी नजर आए। तो इस केस के कई ऐसे पहलू हैं जो 9 साल के अंतराल में देखने के लिए मिले हैं। तो ऐसे में आज सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर के तीनों ही आरोपियों को दोषी करार दिया गया तो अब यह देखने वाली बात होगी और काफी महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट के तरफ से तीनों आरोपियों को कितने कितने सालों की सजा दी जाती है। क्योंकि रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल जो है उसने अपने कई साल जो है जेल में बिता रखे हैं। तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि अगर 5 साल या उससे कम की सजा अगर रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल को होती है तो क्या वो दोबारा जेल जाएंगे या फिर वो फौरन बेल लेकर के बाहर ही रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आने वाले 5 तारीख को ये सारी चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरह से तारा शाहदेव और रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल का ये पूरा मामला प्रकाश में आता है, इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई से लेकर के सीबीआई जांच तक काफी हाई प्रोफाइल रहा। काफी राष्ट्रीय स्तर के जो केंद्रीय मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी लोगों ने उस वक्त अपना अपना पक्ष रखा था और इस पूरे मामले पर कार्रवाई को लेकर के राज्य सरकार पर दबाव बनाई गई थी कि जिस तरह से यह पूरा मामला प्रकाश में आया है, एक ऐसे व्यक्ति जो कि एनजीओ चलाते हैं, प्लांट लगाने को लेकर के राज्य
राज्य भर में काम करता है और उस व्यक्ति की पहुंच जो है काफी हाई प्रोफाइल है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी सीबीआई से करानी चाहिए। और सीबीआई से जांच कराने की जैसे ही अनुशंसा राज्य सरकार ने किया, हरी झंडी मिली और उसके बाद से ही इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी सीबीआई ने शुरू किया। और सीबीआई ने अपने तरफ से पूरे केस को प्रमुखता से रखा, मजबूती से रखा। और आज की तारीख में, मतलब आज के दिन में, तीनों ही उनके जो प्रमुख आरोपी हैं वो दोषी करार दे दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। मतलब साफ है कि जो आरोप तारा शाहदेव ने लगाया था इन तीनों पर, उन आरोप की कोर्ट की मोहर लग गई है कि हाँ, इसने सारी चीजें की हैं। लेकिन किनका कितना रोल रहा है और इन तीनों में से किनको कितनी सजा होनी चाहिए, ये डिसाइड जो है आने वाले 5 अक्टूबर को तय किए जाएंगे, जब सीबीआई के इसी स्पेशल कोर्ट पर इस पूरे मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। और सजा के बिंदु पर सभी पर देखना होगा कि कितने सालों की सजा जो है वो कोर्ट देती है और सजा देने के बाद की कहानी क्या कुछ होता है और क्या कुछ होता है, ये सारी देखने वाली बात होगी। इमरान, एक अच्छी बात आपने कही कि जो कोर्ट फैसला सुनाएगी 5 तारीख को, उसमें यह भी देखना होगा कि रकीबुल ने कितने दिन सलाखों के पीछे गुजारा है। तो क्या वो सजा एक्सीड करेगी तो फिर रकीबुल को जेल में बिताना पड़ेगा या फिर बेल लेने में वो बेल ले लेता है। लेकिन इसी सवाल से, आपके जवाब से जुड़ता हुआ एक सवाल है जो मैं सुन रहा था, जो वकीलों को आपने इंटरव्यू किया है उनके बाद, तो जिस सेक्शन में बुक किया गया है, जैसे मान लीजिए 302, 304, 498 में अगर कोई केस बुक होता है तो जो भी पीड़ित पक्ष होता है वो चाहता है कि आरोपी पक्ष को मैक्सिमम सेंटेंस हो, मैक्सिमम सेंटेंस की वो वकालत करता है, दलील पेश करता है अपनी। लेकिन जो सेक्शंस के तहत रकीबुल या मुश्ताक अहमद या कौशल रानी को बुक किया गया, मैं देख रहा था 396, 496, 298, 506, 120B, 298, इसमें बहुत ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं है। तो तीनों ही आरोपियों ने, अब तो दोषी है, तीनों दोषियों ने एक लंबा वक्त सलाखों के पीछे गुजारा है। तो उस दिन जब सजा होती है और जो सेक्शन के तहत उन्हें बुक किया गया है, अगर इसमें मैक्सिमम सेंटेंस भी होता तो लगता है बहुत ज्यादा दिन सलाखों के पीछे नहीं रह पाएंगे। तारा की तरफ से तो यही होगा कि वो चाहती होंगी कि उनके जो दोषी हैं वो ज्यादा से ज्यादा समय सलाखों के पीछे रहें। देखिए, बिल्कुल सारिफ, इसलिए मैंने अपने पहले ही वक्त में ये सारी जानकारी दी, अपनी बातों में सारी जानकारी दी कि किस तरह से इस पूरे मामले में एक लंबा समय तक जो है वो कौशल्या रानी भी जेल में रही, मुश्ताक भी जेल में रहे और फिर जो रंजीत सिंह कोहली है वो खुद लंबे समय तक जेल में रहा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि कोर्ट के तरफ से इन तीनों को कितनी सजा दी जाती है और क्या सजा जब दी जाएगी तो उसमें क्या कुछ होता है, ये देखने वाली 5 अक्टूबर की जो तारीख है वो काफी महत्वपूर्ण है तीनों के लिए, क्योंकि यहां से इनको ये तय होगा कि ये जेल जाएंगे या फिर इनको वापस लोअर जो सीबीआई के स्पेशल कोर्ट है वहीं से बेल मिल जाएगी। क्योंकि जिस तरह से जिन जिन धाराओं पर मामले दर्ज किए गए हैं उनके हिसाब से एक लंबा जो समय सीमा हाफ सेंटेंस की अगर हम बात करें तो लगभग लोगों ने अपने हाफ सेंटेंस पूरे किए हैं। और इस हाफ सेंटेंस के दौरान जो है वो कई चीजें ऐसी हैं जो तारा शाहदेव, रंजीत सिंह कोहली और कौशल्या रानी तीनों जब आज कोर्ट के सीबीआई कोर्ट के स्पेशल कोर्ट ने जब दोषी करार दे दिया है तो ये देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 अक्टूबर को क्या कुछ होता है और इनको कितना सजा जाहिर तौर पर इमरान, और ये कोर्ट जो है वो साक्ष्य आधार पर जो गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं उस आधार पर सजा सुनाती है, तो कोर्ट उसी आधार पर सजा सुनाएगी। अब इंतजार 5 अक्टूबर का करना होगा कि 5 अक्टूबर को यह पता चलेगा कि कितने दिन की सजा होती है इन्हें। हालांकि आज तारा शाहदेव को बहुत दिनों के बाद उनको सुनकर यह मन को तसल्ली हुई कि उन्हें इंसाफ मिला है और उन्होंने इस लड़ाई के लिए सभी का शुक्रिया भी अदा किया। बहुत शुक्रिया इमरान आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।